हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 30th पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देख चुके हैं, अवेंजर्स भी ढूंढ रहे हैं स्टार ब्रांड को और इसी बीच उनका सामना हो जाता है सिल्वर सर्फर और उसके साथियों से। उनकी आपस में फाइट चल रही होती है। इसी बीच उनको पता चलता है कि किसी और ने स्टार ब्रांड को ढूंढ लिया है और ये है ग्लैडिएटर। और इस बार स्टार ब्रांड ने अपना होस्ट चुना है एक लेडी को जो कि है प्रेग्नेंट। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं अवेंजर्स माउंटेन में। तो सभी अवेंजर्स वापस आ चुके हैं। ब्लैक पैंथर कहता है एक प्रेग्नेंट वुमन। कैप्टन मार्वल कहती है स्टार ब्रांड इस बार बॉन्ड हुआ है एक प्रेग्नेंट वुमन से और वो भी धरती की। ये शियार की एक जेल में थी। पैंथर कहता है तो शियार ने इनको पहले ढूंढा था। तो वो कहती है हाँ, ग्लैडिएटर ने। पैंथर कहता है फिर तो मैं सोच सकता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। वो कहती है हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि उसने इसको खत्म करने की कोशिश करी होगी तो तुम सही हो। कैप्टन अमेरिका कहते हैं शियार के लोगों ने खुद हमें बुलाया था ताकि हम ग्लैडिएटर की हेल्प कर सके, तो हमने वही करने का ट्राई किया था। पैंथर कहता है उनकी काफी पुरानी हिस्ट्री है कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन के साथ और वो इनके साथ अच्छे से डील नहीं करते। ये सीन है कुछ टाइम पहले का। यहाँ पर ग्लैडिएटर से वो लेडी कह रही है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने बेबी को हर्ट नहीं करने दूंगी। बट वो कहता है मेरी सहानुभूति आपके साथ है, बट मैडम हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। स्टार ब्रांड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस प्लेनेट को खत्म करने वाले को हम नहीं छोड़ सकते ऐसे। तभी उस पे कोई हमला करता है। वो कहता है किसकी हिम्मत हुई इतनी। ये होता है थॉर। वो उस पे हमला करता है। दोनों में फाइट हो रही है। तभी वहाँ पे टेरेक्स भी पहुंच जाता है। वो कहता है सर्फर, फायरलॉर्ड, तुम मुझे सुन पा रहे हो? मुझे वो स्टार बॉम्ब मिल गया है और मैं इसको खत्म करने वाला हूँ। वो उस पे हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ कैप्टन मार्वल आती है और उस पे हमला कर देती है। वो कहती है अवेंजर्स, स्टार ब्रांड मेरे सामने है और ये सब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है जितना हमने सोचा था। तभी वहाँ फायरलॉर्ड आता है और कहता है पर मैंने इतना नहीं सोचा था, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हम तीनों ने प्लैनेट्स को तबाह होते हुए देखा है, ये सब तुम हमारे लिए छोड़ दो। सिल्वर सर्फर कहता है ये क्या, ये लेडी तो प्रेग्नेंट लग रही है। फायरलॉर्ड टेरेक्स, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। पर टेरेक्स कहता है और कोई बात नहीं होगी, हम सबको खत्म कर देंगे। अभी वहाँ पे घोस्ट राइडर आता है। वो कहता है मैंने सुना है किसी को घर जाना है, स्टार ब्रांड को मेरी गाड़ी में डालो, मैं उसको वापस ले जाऊंगा। मैं श्योर हूँ कि मुझे धरती पे जाने का रास्ता तो मिल ही जाएगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? कैप्टन मार्वल कहती है हम स्टार ब्रांड को इस टाइम सेफली मूव नहीं कर सकते। वो जब भी चलाती है आग निकलती है। आई थिंक वो जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली है। अवेंजर्स, ये बैटल अभी बस स्पेस वेपन के लिए नहीं रही, ये एक कॉस्मिक मेडिकल इमरजेंसी हो चुकी है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं हम दोनों से डील कर लेंगे, हमारी ट्रेनिंग इसीलिए तो होती है ना। ब्लैक विडो कहती है तुमने कैप्टन को सुन लिया ना, अभी ये सुनो। वो कहती है अवेंजर्स असेंबल। कैप्टन अमेरिका कहते हैं सर्फर, हम तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा इच्छा नहीं रखते, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे तुम्हें ये कहना पड़ रहा है। इस लेडी के पास कोई नहीं आएगा, हम चाहते हैं ये सेफली अपने बच्चे को जन्म दे दे। तो वो भी कहता है कैप्टन सही कह रहे हैं। बट तभी वहाँ पे ग्लैडिएटर आ जाता है। वो कहता है होस्ट और बच्चा ऑलरेडी मर चुके हैं। ये तभी मर गए थे जब इनको स्टार ब्रांड ने इन्फेक्ट किया था। अगर हमने इनको खत्म नहीं किया तो हम खत्म हो जाएंगे। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कैप्टन मार्वल तुम जाओ, मैं इनकी रक्षा करूंगा। वो कहते हैं हल्क, किसी को भी हमारे पास मत आने देना। वो लेडी चिल्ला रही है। कैप्टन अमेरिका उसके पास जाते हैं तो वो कहती है मेरे पास मत आओ। तो वो कहते हैं मेरा नाम है कैप्टन अमेरिका, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। बट तभी वो और ज्यादा एनर्जी छोड़ना शुरू कर देती है। वो कहती है ओ माई गॉड, ये होने वाला है, मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। बट शी हल्क उस आग में से जाती है और अपना हाथ बढ़ाती है। वो कहती है हम मदद कर सकते हैं। वो कहती है तुम रिलैक्स हो जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो लेडी कहती है प्लीज, मैंने कभी भी ये सब नहीं मांगा था, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। वो भी अपना हाथ बढ़ा देती है। शी हल्क अपने सूट की वजह से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और वो सोच रही है कि अभी बस कैप्टन को बेबी को डिलीवर करना है, और वो भी एक जलती हुई लेडी से, और वो भी एक शील्ड की हेल्प से। अच्छी बात तो यह है कि वो कैप्टन अमेरिका है, क्या पता उन्होंने ये सब पहले किया हो। कैप्टन कहते हैं मैडम रिलैक्स हो जाओ, ये मैंने पहले किया हुआ है। मेरा नाम है स्टीव, आपका नाम क्या है? और यहाँ हम वापस पहुंच चुके हैं अवेंजर्स माउंटेन में। तो कैप्टन पैंथर से कहते हैं तो तुमने इसके बारे में पता किया? तो पैंथर कहते हैं एजेंट्स ऑफ वैकेंडा ने कुछ पीसेस को जोड़ा, इसका नाम है सुजेन सेल्बी, ये कैंसस से है। कैप्टन मार्वल कहती है तो ये फिर वहाँ पे जेल में कैसे पहुंच गई? तो पैंथर बताते हैं ये सब तब शुरू हुआ जब रॉकस्टार ने अपना लाइमस्टोन प्लांट बंद किया कैंसस में। वहाँ पर ये 15 साल पहले काम करती थी, फिर ये मैड्रिपुअर में चली गई। वो प्रेग्नेंट थी और उसके पास काम भी नहीं था, तो उसके बॉयफ्रेंड को एक काम के बारे में पता चला जो किसी और प्लेनेट में था। इनको रिक्रूट किया गया था स्पेस काइटोस के द्वारा।
जो कि एक एक्स शील्ड का एजेंट था। इनको शियार के इलाके में स्मगल किया गया और इनके साथ और भी बहुत से प्लैनेट्स के अलग अलग लोग थे। वो अंगूर तोड़ते थे वाइन बनाने के लिए, बट वहां भी उनको ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा था, इतना भी नहीं कि वो घर वापस आ सके। इसी सिस्टम के बीच में वो और उसका बॉयफ्रेंड कहीं बिछड़ गए। एक दिन वो अपना काम ही कर रही थी कि वहां पर शिया की बॉर्डर पेट्रोल आ गई और उनको ले गई। उसे डिटेन कर लिया गया एज ए इल्लीगल एलियन। लास्ट टाइम जब शियार वालों ने धरती पे हमला किया था ताकि वो पूर्ण जीवित फिनिक्स को मार सके, तभी से इनके धरती के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं रहे, इसीलिए किसी भी एजेंसी को इसके बारे में पता नहीं चल सका। इसको वहाँ की कोर्ट में खुद के लिए ही केस लड़ना पड़ा और इसका ट्रायल बस 90 सेकंड के लिए चला। उसे 3 साल की सजा सुनाई गई, उसी के साथ उसके बच्चे को भी सजा सुनाई गई। और शियार के सिक्योरिटी सर्वर को हैक करके हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको ट्रांसफर किया जा रहा था जेल में दूसरे इनमेट्स के साथ, और तभी ये सब हुआ। हमें ये नहीं पता कि स्टार ब्रांड अपना होस्ट कैसे चुनता है और ये सब कैसे वर्क करता है। तो जेन को शायद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होगा, वो खुद को डरा महसूस कर रही होगी एलियन के बीच में, उसे शायद फंसा महसूस हो रहा होगा और लाचारी भी। और इसी बीच वो जेल से भाग गई वहां तबाही मचाकर, और वो वर्ल्ड्स को बर्बाद करती गई और निशान छोड़ती गई। मुझे नहीं लगता ये उसने कुछ सोच समझ कर किया होगा। वो शायद इस पावर के कंट्रोल से बाहर जाना चाहती थी जो उसे भी नहीं पता कि कहां से आई। एक ऐसी पावर जो इसके होस्ट को बचाने के लिए ही बनी है और अपने होम वर्ल्ड को एलियन से बचाने के लिए भी। इसके साथ ही उसे लेबर पेन भी हो रहा था। इतना सब होने के बाद भी नए स्टार बैंड ने ज्यादा तबाही नहीं मचाई, नहीं तो भगवान ही हमें बचा सकता था। और ये सीन है कुछ टाइम पहले का। सजेन यहाँ पे चिल्ला रही है। यहाँ पर ग्लैडिएटर ने ब्लेड को पकड़ लिया है गले से। वो कहता है अवेंजर्स तुम लोग पागल मत बनो, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। मुझे भी बुरा लग रहा है इस लेडी के लिए, ये स्टार ब्रांड है जो हमारा दुश्मन है, हमें इसको रोकना पड़ेगा। ब्लेड कहता है मेरी माता को मार दिया गया था जब वो प्रेग्नेंट थी और जब मेरा जन्म हो रहा था, इसलिए मेरे साथ इस बारे में बात मत ही करो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे दिल में कितना खून बहता है अपनी वैम्पायर वाली आंखों से, और वो अपनी तलवार को उसमें घुसा देता है। ब्लैक विडो कहती है मैंने देखा है कितने ही आदमियों के पास ऐसी कॉस्मिक पावर है, बट शायद ये एलियंस किसी लेडी के पास ये पावर नहीं देख सकते। तुम लोग तो बिल्कुल धरतीवासी जैसे ही हो। यहाँ पर फायर लॉर्ड और गोस्ट राइडर के बीच में फाइट चल रही है। फायर लॉर्ड कहता है तुम पागलों को ये नहीं पता कि स्टार ब्रांड एक तारे की शक्ति नहीं है, बस ये शक्ति तो तारों को भी पिघला सकती है, या ऐसा कहूँ जो भी हेवन में बचा होगा। सिल्वर सर्फर कहता है फायर लॉर्ड सही कह रहा है, इसका सबूत तुम आसपास देख ही सकते हो ना। अगर स्टार ब्रांड को काबू नहीं किया गया तो ये पूरे यूनिवर्स में तबाही मचा सकता है, बट जहाँ पे लाइफ है वहाँ पे होप है, और यही मेरा सोचना है। इसी के साथ वो टेरेक्स पे हमला करता है। टेरेक्स कहता है नोरिन तुम एक धोखेबाज हो। वो लेडी ही कहती है सभी लोग यहाँ से चले जाओ, चाहे आज जो भी होगा मेरा बेबी घर जाएगा, और वो चिल्लाती है। तभी वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है। फायर लॉर्ड कहता है तो तुम एवेंजर्स ने भी उसकी पावर देख ली ना। कैप्टन मार्वल कहती है नहीं मैंने तो कुछ और ही देखा है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं ये एक लड़की है और उसने जन्म दिया है एक लड़की को। वो पूछते हैं जेन इसकी माँ कैसी है। ब्लैक विडो कहती है इसकी तो पल्स ही नहीं है। वो सभी लोग उसको जिंदा करने का ट्राई करते हैं। कैप्टन मार्वल कहती है हमने वो सब कुछ किया जो कर सकते थे उसको जिंदा करने के लिए। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं पर वो चल बसी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो कैप्टन मार्वल कहती है हाँ इतना सब झेलने के बाद कोई क्या ही फाइट कर सकेगा, यहाँ तक कि शियार भी नहीं। तभी ग्लैडिएटर को एक मैसेज आता है रेवन स्टार किल स्टेशन प्राइम से। वो कहते हैं कि हम आपकी ओर एक बड़ी सी शिप भेज रहे हैं। तो वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, अभी एक मेडिकल शिप भेजो। कैप्टन कहते हैं ये काफी क्लोज था ग्लैडिएटर। तो वो कहता है इस चीज को हमारे शियार के स्पेस से दूर ले जाओ कैप्टन, और अगर मैं सही हूँ कि ये क्या है तो भगवान ही तुम्हारी मदद करे। तो कैप्टन कहते हैं हमें उम्मीद नहीं थी कि सिल्वर सर्फर, फायर और टेरेक्स भी मान जाएंगे और फाइट नहीं करेंगे। उन्होंने खुद में बहस भी करी तो फिर लोग वो भी मान गए कि शायद उन्हें किसी और रीजन के लिए ही यहाँ भेजा होगा। सिल्वर सर्फर कहता है हमने अपना डिसीजन ले लिया है, हम तीनों इस बच्चे को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। टेरेक्स कहता है मैं इसको गिफ्ट देता हूँ लाइफ, क्योंकि अभी मैं इसको खत्म नहीं कर रहा। फायर लॉर्ड कहता है मैं इसको टाइम का गिफ्ट देता हूँ, मैं इसको टाइम दे रहा हूँ ताकि ये ग्रो कर सके और खुद को प्रूव कर सके, और हाँ मैं इसको देखता रहूंगा। सिल्वर सर्फर कहता है मैं इसको एक ग्रेटेस्ट चीज दूंगा और वो है होप, एक छोटी सी, और उम्मीद है तुम लोग भी इसको यूज करोगे। कैप्टन मार्वल कहती है होप तो अच्छी है और इस टाइम इसकी हमें कमी भी है। टोनी गायब हो गया था, उसका कुछ पता चला। ब्लैक पैंथर कहता है नहीं पता चला, बट चलो थोर के
लिए तो होप है ना, वो ब्रूड इन्फेक्शन से ठीक हो रहा है। कैप्टन कहते हैं तुम इस बच्चे के बारे में बताओ, इसकी कोई होप है? इसके परिवार के बारे में पता चला? ब्लैक पैंथर कहता है नहीं, बट अगर पता चल भी जाए तो तुम्हें पता ही है हम इसको वहां नहीं छोड़ सकते। तुम्हें पता है ना तुम इस प्लेनेट में क्या लेके आए हो? कैप्टन कहते हैं हाँ, मैं एक ऐसे बेबी को लेके आया हूँ जो अनाथ है और जिसको मदद चाहिए। पैंथर कहते हैं हाँ, बट ये बेबी इस गैलेक्सी के सबसे तबाही मचाने वाली फोर्स हो सकती है। सो मुझे एक बात बताओ, जब ये रोएगी तो हम क्या करेंगे? तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।